आमा बात इतनी रही कि क्या यूपी संकट का समाधान मिल गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त दिल्ली से लखनऊ के लिए अपनी उड़ान की हवा में रहे होंगे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी के घर पर मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी बैठी। जाहिर है बात यूपी पर हुई होगी, क्योंकि यूपी आबाद तो दिल्ली आबाद। उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। बंद कमरों में जो बात हुई वो रोशनदान से कुछ कुछ छनकर बाहर निकलती है। चाहे योगी की शाह से मुलाकात रही हो या पीएम मोदी से या नड्डा से, हर मुलाकात के बाद यही इशारा निकला कि मंडल की राजनीति जारी रहेगी, यानी जातियों को साधना बहुत जरूरी है। इसमें पिछड़े भी शामिल हैं और सवर्णों में ब्राह्मण भी। इसके लिए चुनाव से पहले जरूरी है कि गैर यादव, पिछड़ों और ब्राह्मणों में ये मैसेज जाए कि बीजेपी उनके लिए जीती और मरती है। ये होगा कैसे? ये होगा सत्ता में हिस्सेदारी देकर। इसके लिए उस जाति बिरादरी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसीलिए आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कुछ नए चेहरों को शपथ दिलाते हुए जल्द ही देख सकते हैं। उम्मीद वाले नेताओं और उनके समर्थकों ने अभी से राजभवन की हर हलचल पर नजरें गड़ा दी। जब योगी सरकार बनी थी तभी जातियों का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई थी। पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य और ब्राह्मण समुदाय के दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया था। महेंद्र नाथ पांडे के बदले पिछड़ी जाति के स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे। लेकिन वो एक विज्ञापन है ना कि ये दिल मांगे मोर, तो उसी मोर को अब रिझाने की कोशिशें हो रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस रिझाने की रणनीति में अमित शाह का लोहा तो सब मानते हैं। अब बीजेपी के मास्टर प्लान को समझिए। ये प्लान है गैर यादव पिछड़ों को मान सम्मान देकर अपना बनाने की। दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात हो रही थी, बाहर वाले कमरे में अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी बैठी थी। वही अनुप्रिया जिन्हें इस बार मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी को लेकर उनका मन मुलायम होने की खबरें भी आ रही थी। वही अनुप्रिया अब राष्ट्रपति भवन में कभी भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकती है। उनकी पार्टी अपना दल 2014 के आम चुनाव से ही एनडीए में है। लोकसभा में पार्टी के 2 सांसद हैं और यूपी में अपना दल के 9 विधायक हैं। योगी सरकार में पार्टी के एक नेता को मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल एमएलसी हैं। इस बात की चर्चा है कि उन्हें भी यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में यादवों जैसा ही राजनीतिक दबदबा मौर्य और कुर्मी समाज का है। अमित शाह एक बार फिर 2017 के यूपी चुनाव वाली भूमिका में, मतलब दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल से लेकर सामाजिक गठजोड़ तैयार करने के। कभी भगवान राम को गंगा पार कराने वाले निषाद इस चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार लगा पाएंगे। जिस दिन योगी अमित शाह की भेंट हुई, उसी दिन निषाद पार्टी के संजय निषाद की भी शाह से मुलाकात हुई। उनके बेटे और बीजेपी सांसद प्रवीण भी साथ थे। एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि प्रवीण को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसे मास्टर स्ट्रोक समझिए। ये वही प्रवीण निषाद हैं जिन्होंने योगी के गढ़ गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हरा दिया था। एक दौर था जब फूलन देवी के नाम पर इस बिरादरी के लोग मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे। संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जब सीएम नहीं थे तब भी उन पर ठाकुरों को बढ़ाने के आरोप लगते थे और आज भी कुछ नहीं बदला है। राजनीति में कई बार छवि बन जाती है तो कई बार बना दी जाती है। ये कहा जा रहा है कि योगी के राज में ब्राह्मण नाराज है। वही ब्राह्मण जो मायावती के लिए कभी शंख बजाकर तो कभी अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करते हुए अब बीजेपी में है। एक समय में बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। पंडित कोटे से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए जितिन प्रसाद को योगी अपने साथ मंत्री बना सकते हैं। जितिन ने दिल्ली में योगी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले लिया है। एक बड़े नेता हुआ करते थे जिन्हें घाट घाट का पानी पीने का मौका मिला था सियासत में। वे कहा करते थे कि ब्राह्मण और ठाकुर सरकारी वोटर की तरह होते हैं। जो भी जीत रहा होता है उसके साथ चले जाते हैं और फिर ऐसा माहौल बनाते हैं
कि विजय जो हुआ वो उनके कारण ही हो पाया है। फिर एक बार 300 पार। पिछले चुनाव में 325 सीटें लेकर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, न भूतो न भविष्यति की तरह। लेकिन वो जमाना कुछ और था। आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कोरोना की साया में चुनाव हो रहा है। मौत, मातम और उसका दर्द हर तरफ पसरा। शायद ही ऐसा कोई जिसने किसी अपने को ना खोया हो। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए तो समझिए सब कुछ दांव पर है। यूपी तो पीएम नरेंद्र मोदी का राजनीतिक प्रदेश भी है। बंगाल की हार के बाद अगर मिशन यूपी फेल रहा तो फिर सवाल अमित शाह की चुनावी रणनीति पर भी उठेंगे। योगी आदित्यनाथ का तो राजनीतिक भविष्य ही इस चुनाव से जुड़ा है। ब्रांड हिंदुत्व वाले योगी, जोगिया भेष वाले योगी, गेरुआ वस्त्रधारी योगी, ठोंक देने वाले योगी। कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं। आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। मैं महात्मा गांधी को छोड़िए। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 5 सालों में बीजेपी के लिए यूपी की राजनीति 360 डिग्री बदल गई है। तब अखिलेश यादव की सरकार थी। हिंदुत्व के नाम पर मोदी ने जिस पत्थर को छुआ वो पारस हुआ। जूनियर बनकर योगी ने भी उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जिसे हम अंतिम सत्य मानते हैं। वही विजय का मूल मंत्र बना। जहां पहुंचकर लगता है दुनिया माया है, मोह है, उसी ने जीत की नींव रखी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे के दम पर बीजेपी ने सालों तक राजनीति की। राम के नाम पर चुनावी घोषणा पत्र बनते रहे, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे में अब वो चुनावी चमक